जौनपुर लोकसभा सीट उन 10 सीटों में से एक सीट है जिस पर पिछले चुनाव में बहुजन समाज पार्टी ने जीत दर्ज करी थी। जी हां, आप सभी को बता दें कि पिछली बार सपा बसपा आरएलडी गठबंधन के तहत 38 सीटें बसपा के खाते में थी, जिसमें से करीब 27 सीटों पर वह नंबर 2 की पोजीशन पर रही थी और 10 सीटों पर उन्हें विजय हासिल हुई थी, जिसमें से जौनपुर सीट पर श्याम सिंह यादव जीत दर्ज किए थे। लेकिन इस बार बसपा श्याम सिंह यादव पर भरोसा नहीं जताएगी, ऐसी खबरें हैं। लेकिन दूसरी तरफ इंडिया दल के प्रत्याशी के नाम का चयन होता नजर आ रहा है। जौनपुर लोकसभा सीट पर इंडिया गठबंधन पर उम्मीदवार की टकटकी पर आखिरकार रविवार को पूर्ण विराम लग गया। सपा ने इस सीट पर जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबू सिंह कुशवाहा को उम्मीदवार बनाया। ये सपा के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे। बसपा सरकार के सबसे ताकतवर नेता माने जाते थे। बाबू सिंह कुशवाहा का बांदा जिले के पखरौली के रहने वाले हैं। ये मायावती की 2007 की सरकार में परिवार कल्याण मंत्री रहे। एनआरएचएम घोटाले में विवाद में के केंद्र में थे और उन पर 2 मुख्य चिकित्सा अधिकारियों की हत्या का आरोप था। इनके 2014 में भाजपा में शामिल होने के कयास थे। पार्टी नेताओं के विरोध चलते यह शामिल नहीं हो सके। अंततः इन्होंने जन अधिकार पार्टी बनाई। प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा से गठबंधन की बात चल रही थी, लेकिन गठबंधन अंतिम मुकाम तक नहीं पहुंच सका। वर्तमान समय में ये जन अधिकार पार्टी यात्रा प्रदेश के सभी जिलों में लेकर जा रही हैं। इनके आने से भाजपा उम्मीदवार कृपा शंकर सिंह व इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी बाबू सिंह कुशवाहा में सीधी लड़ाई होगी। लेकिन जैसा कि हमने आपको बताया कि हाल ही में धनंजय का मामला चर्चाओं में था, लेकिन इस बीच बसपा के प्रत्याशियों को लेकर भी सबकी टकटकी बनी हुई हैं। पिछले चुनाव में बसपा ने यहां पर करीब 80,000 वोटों से जीत दर्ज करी थी। खास बात यह थी कि सपा बसपा और आरएलडी गठबंधन में थी, जिसका सीधा सीधा फायदा मिलता नजर आया था बसपा को भी। लेकिन अगर हम इस सीट के सियासी समीकरण की ही बात कर लें तो इस सीट पर हमने देखा कि बहुजन समाज पार्टी को 2 बार जीत मिली, जिसमें से 2009 में धनंजय सिंह, जो कि इस वक्त फिलहाल जेल की सलाखों के पीछे बंद है, उनकी पत्नी के चुनाव लड़ने की चर्चा थी कि अखिलेश यादव उन्हें टिकट दे सकते हैं, लेकिन बाबू सिंह कुशवाहा को चुनावी मैदान में उतारकर सभी को चौंका दिया। अब इस बीच बात करें तो बसपा की तरफ से 2009 में यहां पर धनंजय सिंह जीते थे और 2019 में श्याम सिंह यादव, यानी कि बसपा की अच्छी खासी पकड़ है। और इससे पहले भी जब बसपा 2014 में अकेले चुनावी मैदान में थी तो बसपा ने यहां पर बीजेपी को कड़ी टक्कर दी थी। भले 1,46,000 वोटों से हारे थे, लेकिन बसपा का प्रत्याशी सभी प्रत्याशियों को पछाड़ते हुए नंबर 2 की पोजीशन पर था। तो बसपा के लिए सीट बचाना बहुत चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि श्याम सिंह यादव कांग्रेस के साथ नजदीकियों में नजर आए थे। ऐसी खबरें थी कि कांग्रेस यानी इंडिया दल यहां पर श्याम सिंह यादव को उतार सकता है। फिलहाल बाबू सिंह कुशवाहा को लेकर चर्चा है कि बसपा का ही बहुजन समाज का वोट बैंक काटने के लिए सपा ने ये बड़े तगड़े हथियार को उतारा है चुनावी मैदान में। क्या लगता है कि जौनपुर सीट पर बाबू सिंह कुशवाहा अपनी छाप छोड़ पाएंगे या नहीं? अपने राय कमेंट सेक्शन में जोड़ दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।